इतना रस होता है कि गाड़ी आ जाती है। गाड़ियाँ भी बहुत कम है। रेल में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान दे। कम से कम किराया चाहिए हमारे को। रेल बजट अच्छा होना चाहिए। रेल बजट को लेकर के हम मौजूद है नई दिल्ली की रेलवे स्टेशन में। इस वक्त आप देख सकते हैं ये गाड़ी सियालदाह से लेकर के नई दिल्ली तक रेल शताब्दी है। ये राजधानी एक्सप्रेस है जो ट्रेन ये लगी हुई है। आखिर इस वजह से ये जो रेल बजट है, रेल बजट में क्या क्या यात्रियों को सुविधा मिलेगी ये जानने के बाद ही पता चल पाएगा कि यात्री क्या। इस वक्त मौजूद है सियालदाह नई दिल्ली में, नई दिल्ली ट्रेन में जो यहाँ से नई दिल्ली से खुल करके सियालदाह जाएगी। ये फिलहाल 1 घंटे ट्रेन लेट आई है, लेकिन निर्धारित समय पे खुलने की संभावना है। कल रेल बजट आने वाला है। आगामी रेल बजट कल आएगी जो मोदी सरकार पेश करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आगामी रेल बजट में यात्रियों को कितना फायदा मिलता है, ये तो जानने के बाद ही पता चल पाएगा कि यात्री इससे कितनी संतुष्ट है और क्या चाहता है। हमारा नाम कमल मित्र है। हम वेस्ट बंगाल कलकत्ता में निवास करता है। हम टैक्सेशन एंड लीगल कंसल्टेंट हैं। पिछले सरकार का जो रेल मिनिस्टर था, जो आपका लालू जी थे, उसके बाद ममता बनर्जी थी, वो लोग कभी भाड़ा बढ़ाने का कोशिश नहीं किया। एक ही नाम में पुराना जो ट्रेन है उसका नाम चेंज करके नया नया ट्रेन दे दिया, लेकिन गरीब आदमी के लिए एक भी पैसा भाड़ा नहीं बढ़ा है, उल्टा कमाने का कोशिश किया। लेकिन अभी जैसा है, सर्विस देने के लिए तो पैसा चाहिए, तो अभी भाड़ा बढ़े, लेकिन हम लोग का जो ट्रेन से आना जाना, हम ये ट्रेन में आते हैं और सवेरे में पहुंच जाता है, फिर अपना काम काज में लग जाता है। ट्रेन का भाड़ा बारे ठीक है, लेकिन सर्विस ठीक से दे। पिछले कई दिन आगे सुना जो इधर में जो खाने का जो बंदोबस्त कर रहा था उसको 10 लाख रुपया फाइन हुआ, और जो सफाई जो कर रहा था उसको 1 लाख रुपया फाइन हुआ। ऐसा करके कॉन्ट्रैक्टर को एक काम दे रहा है, वो काम में उससे पूरा काम कर लेने के लिए सरकार का प्रयत्न होना चाहिए। और रेल का जो कमेटी है, रेल का जो बोर्ड है, वो ठीक से काम करना चाहिए। और ये लोग से कम खाना ये सब जो पहले बहुत सब स्टैंडर्ड हो गया, ये सब ठीक से देना चाहिए। सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी और ये क्लीनलीनेस, क्या जो जिस तरीके से फैसिलिटी मिलना चाहिए, क्या फैसिलिटी इस ट्रेन में उपलब्ध है, चाहे वो खाने की हो या बाथरूम ट्रेन में अभी तक सब तो सफाई की दिख रहा है। अभी तो जर्नी शुरू हुई है। इससे पहले की हम बात करते हैं तो पहले क्या इस तरह की सुविधा प्रदान मिल रही थी आपको? देखिए इम्प्रूवमेंट है पहले से, लेकिन कंप्लीट नहीं। मेन तो जो ट्रेन पंक्चुअलिटी है, लेट हो रही है, मेन इसका ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी ऑफ फूड बहुत खराब है। इनफैक्ट राजधानी में बैठे हुए फूड बहुत खराब मिल रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, फैसिलिटी नहीं बढ़ा रहे, ध्यान देना चाहिए। पिछली बार जब रेट बढ़ाया गया था तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि क्वालिटी इंप्रूव होगी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। नरेंद्र मोदी से तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों की, जितना भी इम्प्रूवमेंट होगा हमें और भी बेहतर चाहिए। और रिसेंटली देखा था बाकी चाइना में या बाकी कंट्रीज में रेलवे स्टेशन काफी अच्छे होते हैं, ट्रेन की सफाई अच्छी होती है, लोगों को जाने में मतलब हैरेसमेंट फेस नहीं करना पड़ता। यहाँ इतनी अनमैनेज्ड है, वहाँ से लेके सेफ्टी सिक्योरिटी बैग मेरा सही पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा नहीं पता, अच्छे ट्रेन में भी। और बाकी क्लीनलीनेस तो मतलब सीरियस इशू है पूरे इंडिया का, स्वच्छ भारत मिशन के बाद भी। मैम, क्या आप इसमें जो ट्रेन में जो सफर कर रहे हैं, क्या अपने आप को अकेले जब सफर करते हैं तो अपने आप को महफूज समझते हैं, महफूज मानते हैं? कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है? कल रेल बजट आने वाला है मोदी सरकार का, इससे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपको चाहिए इस रेल बजट से? आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को सबसे पहले तो फैसिलिटीज ट्रेन में, आप इस डब्बे को देखिए कितने साल पुराना हो गया, रेट बढ़ रहे हैं, किराया बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज हैं, जो आपको ये क्वालिटी ऑफ कोचेज हैं, वो वही पुराने हैं। आप टॉयलेट जाके देख लीजिए, उनमें भी वही हाल है, वही पुराने हैं। कोई उसमें मतलब इन्वेंशन कह दें या कुछ भी कह दें, कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ कोई नई चीज उसमें अडॉप्ट की गई है। यानी कि आप जो है रेलवे को पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में आपको सुविधा चाहिए। ये मेन चीज, सबसे मेन चीज सुविधा है। यानी कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ये सुविधा अभी भी बहुत ज्यादा सुविधा में बदलाव करने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत ज्यादा। रेलवे में जो जैसे अभी आपने बुलेट ट्रेन की बात की, वो जो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये अभी जो ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि 93% हमारी पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास और लोअर पॉवर्टी लेवल की है, तो हम जो पॉलिसी बना रहे हैं
वो 93% पॉपुलेशन के लिए नहीं बना रहे। हम पॉलिसी जो है 7% के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कंट्री में जो रेलवे जो भी रेल सिस्टम है, पहले उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, फिर बाद में हम बुलेट ट्रेन और ये सारी चीजें जो है। तो सबसे मेन तो प्राइम ये चीज है कि हम कुछ जो बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके बारे में भी सोचें। केवल बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में चला लेने से जो है हमारे जो यातायात के जो साधन है वो नहीं सही हो जाएंगे, क्लियर हो पाएंगे। सबसे पहले जो है उसको और अच्छे से मतलब जो उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। सफर करते वक्त ये अनाउंस किया जाता है कि ईश्वर आपकी यात्रा का मंगलमय करे, लेकिन ये सवाल है कि क्या यात्री और ईश्वर के बीच ये नाता क्यों? लेकिन सवाल सही है, क्योंकि ईश्वर के नाते ही यात्री सफर करते हैं। क्योंकि कब ट्रेन पहुंचेगी, क्या सुविधा मिलेगी, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि ये कल अब रेल बजट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मोदी सरकार यात्रियों की उम्मीदें पे कितना खड़ा उतरते हैं। ये सवाल अब भी कायम है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे गंदगी मिल रही है, जिस तरीके से खाने में सुविधा नहीं मिल रही है, जिस तरीके से बाथरूम में सुविधा नहीं मिल रही है, ये सबसे पहले ठीक करना चाहिए। अगर बुलेट ट्रेन की हम बात करते हैं तो लोगों का मानना है कि सबसे पहले भारतीय रेल पे देखा जाए, तब बुलेट ट्रेन की बात की जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन सोनू मिश्र के साथ विकास कुमार, RTN न्यूज, दिल्ली। इतना रस होता है कि गाड़ी आ जाती है। गाड़ियाँ भी बहुत कम है। रेल में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान दे। कम से कम किराया चाहिए हमारे को। रेल बजट अच्छा होना चाहिए।